एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान किया करता था। उसके बाद ही वो खाना खाता था, इसलिए उसका नाम आंवले राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने आंवले दान करेगा तो इस प्रकार से खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह का दान करना बंद करे। बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और रानी के साथ महल छोड़कर बियामन जंगल में चले गए। राजा रानी आंवला दान न कर पाया और प्रण के कारण उन्हें कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनका प्रण नहीं रखा, सत्य नहीं रखा, तो मुझ पर से विश्वास चला जाए। इसलिए भगवान ने जंगल में महल बना दिया और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा ने भगवान को धन्यवाद किया और रानी से कहने लगे, आओ नहा धोकर आंवले दान करो और भोजन करो। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण वो बेटे के बुरे दिन आ गए। दुश्मनों ने छीन लिया, ताने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने काम पे रख दिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक होंगे। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा, वह रोने लगी। आंसू टपक के उसकी सास की पीठ में आ गए। रानी ने तुरंत पलटकर पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पे जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पे भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना किया, इसलिए वह घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। भगवान जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख करना।